जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, यहाँ क्या है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा में क्या था, एक्सरसाइज हम लोगों का था 10.4 है ना। तो 10.4 का कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग उसमें हम लोग कर लिए थे, और प्रॉपर्टीज करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज, इसमें जो वेक्टर का कुछ प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को आज हम लोग देखेंगे, है ना। और इसको समझने के बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन जहाँ तक हो सके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए वेक्टर में और एक छोटा सा प्रॉपर्टीज है, वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वेक्टर, यानी 3 वेक्टर है और वो क्या है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। कहने का मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, दैट मीन्स यहाँ देखिए, ये देखिए ये वेक्टर है। ओके, अब हम इसको जे वेक्टर मानेंगे और इसको हम लोग क्या मानेंगे, आई, और इसको के, है ना। और ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। गर्दन में थोड़ा सा मोच आ गया है, पता नहीं, गर्दन सीधा नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे इसी तरह ही हमको दिन भर रहना पड़ा है आज, पता नहीं क्यों, है ना। और जैसे ही इस टाइप का कर रहे हैं, थोड़ा सा सीधा कर रहे हैं, पूरा दर्द कर रहा है, शायद सोने में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो यानी ये क्या होगा, है ना। और इसी का एक चीज़ होता है, देखिए यहाँ वेक्टर, ये देखिए आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझना है। सपोज कीजिए ये वेक्टर कैसा मूव कर रहा है, देखिए। तो सपोज कीजिए हम इसको दे देंगे, ये क्या है, आई है, और ये दे देंगे क्या है, जे, और ये आपका हो जाएगा के, है ना। यानी कहीं पर भी आप यहाँ पर भी आई दीजिएगा तो यहाँ जे, और यहाँ के दीजिएगा, फिर यहाँ पर स्टार्ट कीजिएगा तो कहीं से भी स्टार्ट कीजिएगा ना, तो आई से स्टार्ट कीजिएगा। तो ये कैसे मूव करेगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब है घड़ी के विपरीत दिशा में, है ना। घड़ी जिस दिशा में हम लोगों का क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके आप उल्टा दिशा में आपको घूमना है। इसी को बोलेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो एंगल में भी आप लोग देखे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो आपका पॉजिटिव एंगल बन रहा था, है ना। तो यहाँ खैर वो तो बात है। तो इस डायरेक्शन में देखिए हम लोगों का क्या होगा, तो यहाँ देखिए अगर इस डायरेक्शन में हम लोगों का मूव कर रहा है, जैसे कि यहाँ देखिए आई कैफ क्रॉस जे, है ना, तो इक्वल हो जाएगा आपका क्या, के। ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, इसके बाद हम लोगों का क्या आ गया, के आ गया। इक्वल में क्या आएगा, के आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि हम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और यहाँ देखिए जैसे जे क्रॉस के करेंगे, सपोज कीजिए यहाँ लिखेंगे जे क्रॉस यहाँ के, है ना। तो जे क्रॉस के दैट मीन्स इक्वल्स में आपका आ जाएगा क्या, आई केफ, है ना। या फिर कोई कहे हमको के क्रॉस आई करना है, तो देखिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। के क्रॉस आई इक्वल्स टू के, और जे को सॉरी आई को क्रॉस किए तो आपका क्या आ गया, क्या आएगा, है ना, जे आएगा। ये समझ गए ना। अगर ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, जैसे ही ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। अब क्लॉकवाइज कैसे, जैसे कि यहाँ देखिए आई क्रॉस, देखिए ऐसे घूम रहा है ना, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना। अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करा दें, जैसे कि यहाँ लिखेंगे क्या, कि जे कैफ और क्रॉस या आई कैफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आया। तो यहाँ से एक चीज़ समझिए, अगर यहाँ भी तो आप ये कर सकते हैं, जैसे जे से हम स्टार्ट किए थे आई क्रॉस के, तो यहाँ हो जाएगा आपका आई क्रॉस के, ये भी आपका हो जाएगा माइनस जे, है ना। अगर यहाँ हम के क्रॉस जे कर दे, इस बार क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे इक्वल्स में माइनस आई आ जाएगा। समझ गए ना, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और एक चीज़ देखिए यहाँ, और एक चीज़ क्या है, अगर आई क्रॉस आई, है ना, आई क्रॉस आई करते हैं तो आपका यहाँ हो जाएगा आपका 0, है ना। अगर आप जे क्रॉस जे कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 0। अगर आप यहाँ क्या कीजिएगा, के क्रॉस के, तो आपको रिजल्ट यहाँ मिलेगा क्या, 0। देखिए इस सब को हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम हम लोगों को ये सब यूज करना पड़ेगा। इसीलिए इस चीज़ को आप लोग अच्छा से समझिए और इसको यूज कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे अभी हम लोग करेंगे तो यूज करेंगे। ये चीज़ हो गया ना। तो
देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया, यानी अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज मूव करेगा तो नेगेटिव होगा। एंगल में भी हम लोगों को यही विचारधारा था, है ना। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, जैसे आई क्रॉस आई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्या क्रॉस क्या होगा तो 0 हो जाएगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही हम अगर एक कोई वेक्टर ले लेते हैं, सपोज कीजिए एक कोई वेक्टर है, ए इक्वल्स टू आपका कोई वेक्टर होगा, ये क्या हो जाएगा ai1 और प्लस ये हो जाएगा b1 जे और प्लस ये c1 के होगा। अगर हम वेक्टर क्या कर रहे हैं यहाँ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कर देंगे, इसी के साथ क्रॉस कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, है ना। समझे ना। अगर वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ ही क्रॉस करेंगे तो क्रॉस कैसे निकलता है, आई जे और के, है ना, जैसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लोग निकालते थे। तो अब देखिएगा कहीं ना कहीं आपका वहाँ क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, है ना। चलिए चेक करके देखिए क्या, अगर इसको आप चेक करना चाहेंगे तो कैसे 0 आता है। देखिए यहाँ देखिए, तो हम लोगों का यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा आई और यहाँ हो जाएगा जे और यहाँ हो जाएगा आपका के, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका I1, ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा आपका A1 B1 और ये C1। तो बताइए क्या कीजिएगा अब हो जाएगा। देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ आई जैसे लिखेंगे तो ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए A1 इंटू B1 और माइनस ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा A1 इंटू B1 और यहाँ लगेगा माइनस, इसके बाद हो जाएगा ये J। अब यहाँ हो जाएगा B का, सॉरी ये J का जो कॉलम है इसको एलिमिनेटिंग कीजिए, है ना, इमेजिनरी एलिमिनेटिंग। इमेजिनरी एलिमिनेटिंग का मतलब होता है कि वहाँ लिखा हुआ तो रहेगा लेकिन आप मन ही मन उसको इमेजिन कीजिए कि वो क्या है, एलिमिनेट हो चुका है, मंडा हट गया है, वहाँ कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसे समझे इसको आप छुपा दीजिए, जे का निकाल रहे हैं ना, इसको छुपा दीजिए, ये वाला कॉलम और यही वाला कॉलम आपको दिख रहा है, समझ रहे हैं ना। आप इसको कह सकते हैं क्या, अब देखिए क्या हो जाएगा जे के लिए, तो जे के लिए हो जाएगा A1 और यह C2 होगा और माइनस A1 और अच्छा C2 कहाँ से आएगा, ये C1 ही होगा ना, और यहाँ हो जाएगा A1 और ये C1। देखिए यहाँ भी 0 ये भी 0 और ये प्लस के का निकालेंगे तो के का भी हो जाएगा आपका क्या बताइए तो। अच्छा हम लोग A1 का हम लोग क्या निकाले हैं, A1 का यहाँ जैसे आई निकाले ना, तो आई का यहाँ A1 नहीं होगा, B1 और ये C1 होगा, यहाँ हो जाएगा आपका B1 और ये C1, ये हो जाएगा आपका B1 और ये C1, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जे का निकालेंगे तो जे का ये हो जाएगा A1 और C1, क्या हो जाएगा A1 C1 और यहाँ के का निकालेंगे तो ये एलिमिनेटिंग होगा, है ना, तो ये हो जाएगा A1 और B1 और माइनस यहाँ भी A1 और B1। देखें ना, अगर सेम को सेम चीज़ से अगर आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं तो उसका क्या आ जाएगा 0, ये प्रूफ हो गया, समझे ना। तो जैसे आपको कहेगा वेक्टर बी है तो वेक्टर बी का बी क्रॉस बी निकालिए, दैट मीन्स आपका 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ देख रहे हैं ना। चलिए अब हम इसको हटा देते हैं, आप लोग उतार लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, एक यहाँ छोटा सा क्या है ना, एक छोटा सा हम लोग प्रॉपर्टीज समझते हैं। देखिए क्या है प्रॉपर्टीज, देखिए प्रॉपर्टीज, देखिए प्रॉपर्टीज क्या है हम लोगों का, यहाँ है वेक्टर ए क्रॉस, यहाँ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, एसोसिएटिव भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी है तो दैट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा, है ना, यानी वेक्टर ए बी के साथ क्रॉस होगा और प्लस यहाँ प्लस है ना, तो वेक्टर ए क्रॉस सी, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, है ना। अब देखिए वेक्टर क्या है, वेक्टर वी, तो वेक्टर वी नंबर यानी 2 नंबर। तो सपोज कीजिए लेमडा क्या है, और ये लेमडा जो है ना वो कोई स्केलर है, क्या ये स्केलर है। अगर आप चाहे तो यहाँ माइनस भी रहेगा ना, तो बीच में यहाँ माइनस कर दीजिएगा, सेम आपका सेम प्रोसेस वही अप्लाई होगा। और यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं क्या कि वेक्टर यानी लेमडा ए वेक्टर क्रॉस लेमडा बी, सेम चीज़ है। या फिर आप यह कह सकते हैं कि वेक्टर ए और यह हो जाएगा लेमडा बी वेक्टर, ये भी हो जाएगा, सेम चीज़ है ना। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग ये चीज़ कर लिए ना, अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल नहीं, देखिए सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इफ़
ए यूनिट वेक्टर ए क्या है, एक कोई यूनिट वेक्टर है ना, ए क्या है आपका यूनिट वेक्टर है। और इसके बाद कहा गया है क्या कि मेक एंगल π/3 विथ आई, और आई के साथ क्या बना रहा है π/3। आई मतलब जो वेक्टर ए है ना, तो वेक्टर ए का जो आई कंपोनेंट होगा, आई वाला कंपोनेंट, उसके साथ कई क्या एंगल बना रहा है π/3 यानी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और इसके बाद देखिए यानी π/4 विथ जे, कहने का मतलब π/4 जो है ना वो जे के साथ बना रहा है। और यहाँ बोल रहा है क्या एन एक्यूट एंगल थीटा, एक्यूट एंगल हम लोगों को क्या करना है, एक एक्यूट एंगल फाइंड करना है ना। एंड यानी देखिए जे के साथ भी बना लिया, आई के साथ भी बना लिया, आई के साथ यानी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जे के साथ जो है ना वो कितना 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। और यहाँ कह रहा है क्या एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ के, और थीटा जो है ना वो के कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा है। ओके, देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, थीटा भी निकलना है, और जो मैग्नीट्यूड, कहने का मतलब जो यूनिट वेक्टर है ना वेक्टर ए क्या है हम लोगों को नहीं पता, उसका कंपोनेंट क्या है नहीं पता है, लेकिन इतना बता दिया है कि वेक्टर ए है वो क्या है यूनिट वेक्टर है। समझ गए ना। देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छा सा समझते हैं, ये तो क्वेश्चन पढ़े ना, तो देखिए हम एक एक करके समझा देते हैं, चिंता मत कीजिए। यहाँ देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे एज गिवन दैट, एज गिवन दैट। सपोज कि जब वेक्टर ए क्या है नहीं पता, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये क्या है, वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर है ना, क्या है यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है तो अब बताइए तो क्या होगा, दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है ना। यूनिट वेक्टर तभी तो कहलाता है जब मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये कह दिया कि हम क्या है यूनिट वेक्टर है, यदि आप यूनिट वेक्टर हैं तो आपका मैग्नीट्यूड 1 है ना। चलिए ठीक, तो हम इस वेक्टर को कुछ ना कुछ मान लेंगे ना। यहाँ लिखेंगे लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू, आप बताइए क्या माने इसको, कुछ भी मान सकते हैं, A1 B1 C1, या फिर आप XYZ कुछ भी तो मान सकते हैं ना। तो हम चलिए इसको हम मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर A1 I और प्लस ये हो जाएगा B1 J और प्लस ये C1, या A1 B1 नहीं ABC मान लिए और इसको K मान लिए। ओके, और इसको इक्वेशन 1 मान लिए, क्योंकि यहाँ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ज़रूरत पड़ सकता है ना। अब देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है, यानी वेक्टर ए जो है ना, वेक्टर ए मेक एंगल, यहाँ लिखेंगे क्या, वेक्टर ए मेक एंगल, वेक्टर ए मेक एंगल π/3 विथ किसके साथ, किसके साथ बना रहा है, आई के साथ बना रहा है। अब आई क्या है, सपोज कीजिए आई कोई दूसरा वेक्टर है, और जिसका आई मतलब आप समझे आई और प्लस 0 j और प्लस 0 k है, सिर्फ आई का बात क्या है, दैट मीन्स आपका इस तरह है ना। अगर सिर्फ जे का बात कर रहा है, तो अगर सिर्फ जे का बात कर रहा है तो मान लिया कोई तीसरा वेक्टर सी होगा, और वो वेक्टर क्या होगा, जे का बात कर रहा है ये तो हो जाएगा 0i और प्लस ये जे और प्लस 0 k होगा कि नहीं। और कोई चौथा वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, कोई तीसरा वेक्टर है तो वो हो जाएगा आपका के का बात करेगा तो ये हो जाएगा 0i और प्लस ये हो जाएगा 0j और प्लस ये हो जाएगा के। बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। अगर हम इतना सारा वेक्टर मानेंगे तो क्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम सिर्फ आई लिख देते हैं, है ना। तो आई मतलब आप क्या समझ रहे हैं, आई का मतलब आप ये समझिए कि वो भी एक वेक्टर है ना। तो हम यहाँ ए भी मान चुके हैं, ये आई मतलब ये भी वेक्टर हो सकता है ना। तो ये वेक्टर इसके साथ एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ना। अगर आपको सिंपल समझा दे तो आप यह कह सकते हैं, यानी वेक्टर ए जो है ना, इसको हम वेक्टर बी यहाँ नाम दे दिए हैं। हम यहाँ इसलिए दे दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये दोनों एंगल बना रहा है कितना, π/3। तो एंगल हम लोग फॉर्मूले जानते हैं, निकालेंगे क्या, वी नो दैट। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर आई होगा, और बराबर यहाँ होगा ए का मैग्नीट्यूड होगा, और यहाँ हो जाएगा वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड। वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका भी तो मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि सिर्फ यही है, हो जाएगा ना। थोड़ा सा आप लोग भी सोचिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे और इसका कोफिशिएंट, तो सिर्फ 1 बच रहा है, तो यहाँ हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यही होता है। तो कॉस थीटा आप लोग क्या लिखिएगा, कॉस थीटा की जगह पर
कॉस थीटा के प्लेस पर हम लोगों को क्या दिया है, देख बताइए, यही π/3। तो ये वेक्टर है, ये हो जाएगा आपका AI प्लस ये हो जाएगा BJ और प्लस ये CK, है ना। और ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट करेंगे और यहाँ सिर्फ है आपका I कैफ और इक्वल्स टू A का मैग्नीट्यूड 1 और I का मैग्नीट्यूड भी 1 और इधर बच गया आपका क्या, cos π/3, क्या cos π/3। तो आपका देखिए I के साथ क्रॉस होगा और इधर बाद बाकी तो ये तो जीरो है ना, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं लेकिन फायदा नहीं है, तो सिर्फ I वाला जिंदा रहेगा, कहने का मतलब बाकी ये और ये जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ और यहाँ जीरो है, समझे ना। और इधर बचेगा क्या, cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। दैट मीन्स आपका A का वैल्यू निकल गया, क्या निकला, A का वैल्यू आपका निकल गया 1/2। अब हम लोग निकालेंगे क्या, J के साथ कौन एंगल बना रहा है, यहाँ लिखेंगे सिंस कि वेक्टर A मेक एंगल, वेक्टर A मेक π/4 ही बना रहा है, देख लो एक बार, हाँ ये π/4 बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है विथ J, किसके साथ, विथ J, है ना। तो इसके साथ बनाएगा, दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर J इक्वल्स टू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और वेक्टर J का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ये हो जाएगा cos π/4, है ना, cos π/4 हो गया। अब बताइए ये हो जाएगा, इसका डॉट करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ J बचेगा, तो A का J क्या है, A का J मतलब आपका B बचेगा। दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं B बराबर, देखिए इसका मैग्नीट्यूड 1 इसका मैग्नीट्यूड 1, तो ये हो जाएगा कितना 1 × 1 और इंटू ये हो जाएगा cos, अच्छा 45 डिग्री है तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, क्या होगा मल्टीप्लाई 1/√2, तो दैट मीन्स B इक्वल्स टू आपका आ गया 1/√2, B भी निकल गया आपका। अब हमको चाहिए क्या, C, है ना, तो C कहने का मतलब आपका K, तो K किसके साथ बना रहा है, इसको भी हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस वेक्टर A मेक एंगल, वेक्टर A मेक क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, इस बार थीटा बना रहा है विथ किसके साथ, K के साथ। इसको हटा दूं, देखिए K के साथ मतलब ये वाला जिंदा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ K जिंदा रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा बताइए, तो फॉर्मूला लगेगा वेक्टर A डॉट वेक्टर J, सॉरी J नहीं K, वेक्टर K और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और वेक्टर K का मॉड, है ना। अब बताइए इधर हो जाएगा आपका क्या, वेक्टर क्या होगा, यानी cos थीटा, क्या निकालिएगा cos थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये सिर्फ K बचेगा, तो K क्या है आपका, देखिए यहाँ C है, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा C इक्वल्स टू ये 1 हो गया 1 × 1 और ये हो जाएगा cos थीटा। तो ये तो आपका देखिए क्या हो गया, देखिए यहाँ कह रहा है क्या, C इक्वल्स टू हम लोगों का क्या आ गया, ये तो निकला नहीं, यहाँ से एंगल नहीं निकला ना, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, C निकालना पड़ेगा। तो C निकालने के लिए आप यहाँ देखिए ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन ये 2 मान लिए, तो अब इसको हटा दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, A B और C का वैल्यू हम लोगों को मिल गया, तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे सिंस वेक्टर A इज ए यूनिट वेक्टर, क्या है कि वेक्टर A इज ए यूनिट वेक्टर, क्या है यूनिट वेक्टर। अब देखिए यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं वेक्टर A बराबर क्या होगा बताइए, तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यहाँ लिखेंगे A², यहाँ देखिए वेक्टर A इक्वल्स टू क्या है, कहाँ माने हैं, यहाँ देखिए, है ना। तो यहाँ हो जाएगा B² और प्लस ये हो जाएगा आपका C²। तो बताइए A का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 और इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा बताइए √A मतलब क्या है, A का वैल्यू निकला है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 होगा यहाँ, और प्लस B का वैल्यू क्या होगा 1/ किधर गया B, यहाँ देखिए 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस C, देखिए C का वैल्यू क्या निकला है cos थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे cos² थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम क्या कर दें, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सिंस स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर कीजिए, इधर भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, तो यह बचेगा 1/4, क्या हो जाएगा आपका
यहाँ 1/4 हो गया और प्लस ये हो जाएगा 1/2 और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 1 = ये एलसीएम 4 आएगा और ये 1 + 2 और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ तक हो गया ना। अब आगे भी हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 1 = ये हो जाएगा आपका 3/4 और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं, बताइए तो कॉस स्क्वायर थीटा = क्या होगा, ये 3/4 1 के तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 1 - 3/4। अब यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, चलिए इम्प्लाई दैट कॉस स्क्वायर थीटा = एलसीएम ये हो जाएगा और 4 - 3, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा = √अंडर, यहाँ देखिए 4 में 3 गया तो 1 और नीचे हो जाएगा 2, तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा = कितना हो जाएगा 1/2, है ना। तो 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, कॉस थीटा = 1/2 कब होता है, कॉस थीटा = 1/2। तो बताइए कॉस थीटा के प्लेस पर 1/2 लिखेंगे तो हम लोगों को क्या मिला, इतना =c मिलेगा कि नहीं, यानी c का भी वैल्यू कितना निकला 1/2। तो हम लोग थीटा निकाल रहे हैं ना, 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू, देखिए π/3 60 डिग्री का वैल्यू, तो आपका थीटा = निकल गया π/3। तो हम लोगों को निकालना क्या था, यानी वेक्टर ए का कंपोनेंट और थीटा। तो यहाँ लिखेंगे क्या क्या निकला, थीटा क्या क्या ये अच्छा थीटा तो निकला, यहाँ लिखेंगे सिंस थीटा = π/3, है ना। अब लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए = बताइए क्या है, यहाँ देखिए ए आई मतलब ए का वैल्यू क्या है 1/2, दैट मीन्स ए के प्लेस पर क्या लिखिएगा 1/2 आई होगा और प्लस यहाँ देखिए बी जे, तो बी का वैल्यू क्या निकला है 1/√2, तो 1/√2 और ये हो जाएगा क्या जे के प्लस, इसके बाद देखिए सी के, तो सी का वैल्यू क्या निकला है, यहाँ देखिए ना सी = 1/2 और ये हो जाएगा आपका के। तो बताइए वेक्टर ए भी एक ये भी एक यूनिट वेक्टर है, लेकिन इसका कंपोनेंट इस तरह होगा, ठीक है। तो चलिए आप हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांगा गया था, हम लोगों को ये थीटा मांगा गया था और ये वेक्टर ए का कंपोनेंट, जो कि हम लोग दोनों निकाल लिए, तो हम लोगों का यही आंसर हो गया। ओके चलिए आप इसको आराम से उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल सा है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन समझिए क्या कहा गया है, सो दैट यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अक्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी = 2 × वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो चलिए इसको देखते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व बाय LHS क्या है देखिए, तो यहाँ है आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए और ये क्रॉस और यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना, और माइनस वेक्टर बी और क्रॉस ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, तो हम लोग अभी प्रॉपर्टीज एक हम लोग क्या किए थे एसोसिएटिव लॉ, तो ये देखिए इसके साथ क्रॉस होगा, दैट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, है ना, और प्लस ये वाला इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना, और माइनस ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ओके और यहाँ लिखेंगे हम क्या माइनस ये वाला और वेक्टर बी क्रॉस किसके साथ वेक्टर बी, है ना। तो हम लोग क्या किए थे, एक नहीं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या होता है जीरो, सेम अगर सेम चीज़ का क्रॉस है तो वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, हम लोग करके भी उसको देखे थे। तो यहाँ आपका जीरो होगा और यहाँ भी जीरो होगा, तो ये जीरो हो जाएगा और यह क्या बच जाएगा प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और यहाँ देखिए ये माइनस है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को अगर हम लिखना चाहें क्या कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो क्या लगेगा एक माइनस लगेगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में देखिए याद कीजिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी = वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी डॉट प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ था, है ना। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे इसको आगे पीछे कीजिएगा तो आपका माइनस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए आपका बी क्रॉस ए है, तो अगर हम इसको ए क्रॉस बी लिखेंगे तो यहाँ माइनस और एक आ जाएगा, ऑलरेडी यहाँ माइनस है और एक माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये देखिए ये चीज़ सेम है कि नहीं, तो ये हो जाएगा क्या प्लस करना है, यानी कहने का मतलब
यह हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना। तो ये देखिए आपका प्रूफ्ड हो गया, है ना। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। आई होप आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बताया गया सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और एक दो छोटा छोटा प्रॉपर्टीज बताएं, इसको भी हम लोग जहाँ तक हम लोग किए समझ में आ गया होगा, है ना। हम लोग देखिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज को बताएं उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है ना। तो फिर हम लोग आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, पता नहीं गर्दन में भी बहुत ज़्यादा दर्द है आज, तो बहुत ज़्यादा देर तक क्लास लेने का भी इच्छा नहीं कर रहे, है ना। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं, और आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। यदि क्लास अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक, चलिए थैंक यू।